नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 90.4 CMS कम्युनिटी रेडियो पर, जहां पर हिडन जेम्स के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर है आपकी अपनी दोस्त सुलझी हुई सोमा। कहिए दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है उससे आप भी मोटिवेट हो रहे हैं या नहीं? देखिए, आपके घर पे जो रत्न रखे हुए हैं ना, छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से, उन्हें आप भी निखार रहे हैं या नहीं? उन्हें पहचानिए, उन्हें निखारिए, क्योंकि ये है आपके ही हिडन जेम्स। तो आज के हमारे हिडन टैलेंट है, जी हाँ, एक बहुत ही खास उभरते हुए रत्न की बात कर रहे हैं हम। काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello everyone, my name is Shitanshu Gautam. I am from CMS Rajendra Nagar branch and I study in class 12th. Actually, I do swimming and I'm doing swimming since class Montessori. Okay. My father put me in swimming in class Montessori, and I literally gain interest from that class only, and then I go for some swimming competitions, and then I perform some well in the competitions, and now I'm going for nationals. Okay, नेशनल स्विमिंग कंपटीशन में आप भाग लेने के लिए जा रहे Yes, हैं। ma'am. आपको तो बहुत सारे मेडल्स मिले होंगे, बहुत सारे कंपटीशन में आप उतरे भी होंगे, कुछ एक के नाम बताएंगे? जी, last month only I had gone for Allen House district level competition where more than 450 students had participated, and I got 3 gold medals and an individual championship trophy. गोल्ड मेडल, यू वन गोल्ड मेडल? Yes, अरे ma'am. वाह। और इंडिविजुअल जो Ma'am, परफॉर्मेंस था? Individual championship trophy is given to those children who performed very well in their events and got all the gold medals in their event. ओके, दैट्स नाइस। तो बहुत सारे कंपटीशन में ना, क्लास मॉन्टेसरी यानी कि नर्सरी से ही आप, नर्सरी या क्लास 1 कहाँ से? Montessori and nursery you can say. ओके। Yes, ma'am. कैसे इंटरेस्ट आया आपको? Actually, interest आया तो नहीं. My father put it in the swimming because he doesn't know how to swim. ओके। So he wanted me that I can swim. कभी पापा से पूछा है आपने कि आपने अपनी हॉबी मेरे ऊपर क्यों लगाई? कभी पूछा आपने? हाँ, पूछा था तो पापा ने बताया बताया एक्चुअली पापा के मामा जी के जो लड़के हैं उन लोगों को स्विमिंग आती थी, पापा को नहीं आती थी। ओह, तो बस ये बात अब आपके हम पापा से ही पूछते हैं। हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका 90.4 CMS रेडियो पर। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संतोष गौतम है, मैं शितांशु गौतम का फादर हूँ। संतोष जी, जिस तरीके से शितांशु ने बताया कि आपका बड़ा मन था कि शितांशु स्विमिंग करे, थोड़ी सी बातें, जैसे ये बता रहे थे कि बाकी लोगों को आता था, आपके कजिन्स को, आपको नहीं आता था, थोड़ी बातें नहीं, हमें बताइए। क्योंकि हमें स्विमिंग नहीं आती थी और मैं दूसरों लोगों को देखता था जी, तो इस वजह से मुझे लगा कि जो है बेटे को स्विमिंग करनी चाहिए। बाकी लोग करते थे, कोई टफ था और मेरे घर में अलाउ नहीं था। अच्छा, आपके घर पे मतलब आपके लिए अलाउ नहीं था? हाँ, हमारे लिए भी और सभी लोग के लिए। मतलब एक होता है कि खतरनाक चीज़ है और स्विमिंग, तो हमने कहा कि आनी चाहिए, इसलिए हमने ये पक्का कर लिया दिल। और मेरा इकलौता बेटा था, उसके बाद भी हमने इसको स्विमिंग में डाला। अच्छा, एक चीज बस हम जानना चाहेंगे। अरे अरे अरे, आपको कभी डर नहीं लगा? क्योंकि आपके मम्मी पापा ने तो आप सोचा था कि भाई काफी चीजें डरावनी वाली है, आपको डर नहीं लगा? नहीं, यही डर भी था, बहुत ही डर था जी। लेकिन हमने इनको स्विमिंग जो सिखवाई और केडी सिंह स्टेडियम में सिखवाई और प्रॉपर सिक्योरिटी में जो है, मतलब इसलिए कई बार नदी में नहीं सिखवाई। नदी में नहीं। हाँ। अच्छा, प्रॉपर पूरा कोच के साथ ही। और फिर ये इतना अच्छा बचपने में इतना अच्छा करा कि इन्होंने जो है कि गोताखोर भी हैं ये। हाँ, तो एक तरीके से मतलब आपकी वजह से ही इन्होंने सीखा है ये जी। और घर पर आपकी वाइफ ने कभी ये नहीं कहा कि अरे बाप रे, एक ही इकलौता लड़का है, आप उसको भी ऐसे खतरनाक जगह पे लेकर जा रहे हैं? हाँ? नहीं, इसका सिलेक्शन बहुत पहले हो गया था जी। इसका
मिलिट्री में हुआ था। मिलिट्री 10 साल में। अच्छा। तो वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग के बाद वहीं जॉब दे देते हैं। तो उस समय इतना छोटा था कि ये आपकी वाइफ ने मना कर दिया। हाँ। और फिर हमने उसी को अवॉइड कर दिया। आपकी वाइफ भी हमारे साथ है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अर्चना गौतम है और मैं शीतांशु गौतम की मदर हूँ। स्विमिंग में आपका बेटा अब चैंपियन हो गया है। जी हाँ। आपके हस्बैंड ने कितनी ज्यादा, मतलब एक तरीके से ना तपस्या करके इस चीज को अंदर पूरा गढ़ा है। जी। आपका क्या कहना है इस बारे में? जी हाँ, इसका और मैंने उनका सपोर्ट भी किया क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरा बेटा कुछ अच्छा करे, सबसे अलग करे। जी। और उसने किया भी, उसने करके दिखाया भी। हम लोग मतलब इनकी मेहनत और हमारी मतलब मेहनत, मतलब उसने दिखा दिया कि हाँ मम्मी पापा अगर फोर्स कर रहे तो उसने करके दिखाया भी। डर बहुत होता है, लेकिन जी बहुत डर होता है। और डरे भी क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मतलब स्विमिंग करने में प्रॉब्लम होती है और डर भी है। लेकिन फिर हम लोगों ने इसको 2 साल की उम्र से ही यहाँ केडी सिंह बाबू स्टेडियम में इसको स्विमिंग सिखाना शुरू कर दिया था। आपने भी क्या बचपन में कभी अपने किसी लोगों को तैरते हुए देखा या कुछ किया? कभी आपका भी सपना आया? हाँ, मन तो मेरा भी करता था, देखा, लेकिन हम लोगों को इतना सपोर्ट नहीं मिला। हाँ। और एक तरीके से क्योंकि आपके हस्बैंड भी जॉब में और आप हाउसवाइफ है? जी हाउसवाइफ है। और उसके बाद वो अपना आउट ऑफ द वे जा करके एक अलग सा रूटीन, बच्चे की पढ़ाई, फिर उसको लेकर जा करके अलग सा उसको ट्रेनिंग दिलवाना बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो गया होगा। जी हाँ, जी हाँ, हम दोनों जाते थे लेकर के। सुबह में भी जाते थे केडी सिंह में और शाम में भी लेके जाते थे। मतलब फिर ये धीरे धीरे कोच लोगों के इतने नज़दीकी होगा कि वो लोग मतलब इनको अगर ये नहीं भी जाते थे तो वो फ़ोन करके इनको बुलाते थे। हाँ। कि मैम आप लोग ले करके क्यों नहीं आए। मैम एक खास बात पूछ रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग जो आपको सुन रहे होंगे ना, उनके मन में भी आता है, कभी आप लोगों में लड़ाई हुई आपके बच्चे के करियर को लेकर के? नो मैम, बच्चे के करियर को लेकर के तो हम लोगों में कभी लड़ाई नहीं हुई। हम लोगों का मतलब जो इनका वे था वो मेरा भी था कि हाँ नहीं, इसको कुछ करना है, इसको कुछ बनाना है। अच्छा, हाँ, चलिए शीतांशु पर फिर से आ जाते हैं। शीतांशु, मतलब जो अभी आप हैं, अब हम ये कह सकते हैं आप लोगों के, आपके मम्मी पापा की बात सुन करके कि पूरी तरीके से उन्होंने जो चाहा उनके हिसाब से है। कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा हो बचपन की अगर कुछ चीजें याद हो कि क्यों हम कर रहे हैं? कभी लगता है था कि अरे मेरे दूसरे फ्रेंड्स कुछ और कर रहे हैं, मुझे वो करना है, मुझे टाइम मिले तो उनके खेलना है, क्यों पापा मुझे रोज लेकर के यहाँ पर आ जाते? कभी ऐसा लगा? लगता था। मेरे बहुत सारे दोस्त लोग फुटबॉल खेलते थे, हमको फुटबॉल खेलना अच्छा भी लगता था। तो वो लोग अच्छा खेलते थे, तो जब हम उतना अच्छा नहीं खेल पाते थे उनके सामने। ट्राई किया था कभी? ट्राई किया था, तो उतना अच्छा नहीं खेल पाते थे। तो फिर हम स्विमिंग में अच्छे थे उस समय। लेकिन स्विमिंग में अच्छे थे, लेकिन फुटबॉल देखते थे तो मन होता था कि हाँ हम इसमें भी अच्छा करें। फिर आता था कि काश फुटबॉल खेल लेते, स्विमिंग क्यों कर रहे हैं। हाँ, बचपन की बात है। बचपन, लेकिन फिर एक टाइम के बाद चला गया, फिर स्विमिंग में अपना करते हैं। कभी ऐसा हुआ कि पानी में डर लगा हो? क्योंकि कहते हैं कि कई बार ऐसे आते हैं बड़े बड़े जो चैंपियंस होते हैं ना, उनसे भी अगर पूछा गया कभी एक ऐसा मोमेंट, डर, अंदर का डर? मैम डर एक्चुअली स्विमिंग में कभी नहीं लगा। हाँ। डाइविंग करते थे हम। हाँ। तो डाइविंग क्या है कि वो डाइविंग ऐसा होता है गेम कि वो हम लोग को एक हाइट से एक पोजीशन में कूदना होता है। मतलब आपने पोजीशन दी है, उसी पोजीशन में कूदना है। तो डर उससे लगता था। हाँ, तो मतलब जैसे 35 फीट ऊपर हो गया। अच्छा, ऊपर से? हाँ, ऊपर से जंप वाला। और वो भी एक पलटी, 2 पलटी ऐसे करके होता था। हाँ, ओके। तो उसमें डर लगता था। तो उससे हम केडी सिंह में प्रैक्टिस करते थे। तो 1-2 बार स्प्रिंग बोर्ड से लड़ भी गए थे। और कई लोगों को लड़ते देखा भी है, किसी का सर फट गया, कुछ हो गया। तो कभी कभी डर लगता था। लेकिन अब स्विमिंग की कौन कौन सी स्टाइल होती है? स्विमिंग की मैम 4 टाइप्स की स्टाइल होती है बेसिकली। बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल एंड ब्रेस्ट स्ट्रोक। ओके। और आप किस में माहिर हैं? हम मेनली मेरा बैक स्ट्रोक और बटरफ्लाई है, लेकिन हम सारे चारों स्ट्रोक अच्छे से कर लेते हैं परफेक्ट हो उसमें। आप कुछ अलग आपका खाना पीना, कुछ अलग डाइट भी होती है जो आप फॉलो करते हैं, कुछ अलग शेड्यूल है?
मैम शेड्यूल तो नहीं कह सकते, क्योंकि कोई चीज़ प्लान के हिसाब से हो नहीं पाता है कि कभी क्या हो जाए कभी क्या हो जाए, तो शेड्यूल तो फॉलो नहीं हो पाता। और डाइट का आप कहें तो डाइट में वही रेगुलर जो डाइट सुबह लेते हैं, दूध, अंडा और बनाना हो गया, हाँ, यही सब, कुछ फ्रूट और पूरा, लेकिन हाँ बैलेंस डाइट को पूरा आप फॉलो करते हैं। स्विमिंग और तो है, अब आपने आपका ये करियर एक तरीके से का पूरे तरीके से पैशनेट यू आर इन स्विमिंग, और फुटबॉल आपका मन था, लेकिन अगर साथ ही साथ कुछ और हॉबी की अगर बात करें तो आपकी क्या हॉबीज है? मैम ऐसी कोई हॉबी बनी तो नहीं है, क्योंकि स्विमिंग की प्रैक्टिस में इतना टाइम निकल जाता था, सोचने का समय नहीं मिला, और उधर भी नहीं, तो थोड़ा बहुत जैसे कैरम वगैरह घर में हम लोग खेलते हैं खूब अच्छा। हम इस बार कैरम में भी नेशनल चले जाते, मेडल भी आ जाता, लेकिन क्या हुआ कि मेरा स्विमिंग का और कैरम दोनों साथ में ही पड़ आ गया। ओके, तो आपको यू हैड टू चूज वन। ओके, तो इस वजह से रुक गया, वरना कैरम भी अच्छा खेल लेते हैं। कैरम भी अच्छा हो गया, अरे वाह। कैरम तो पापा की वजह से आया था। कैरम भी पापा की वजह से आया था। वो अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। कैरम अच्छा खेलते हैं पापा। अच्छा, और आपको फिल्म देखने का शौक है? हाँ, फिल्म देखने का शौक है। कभी ऐसा हुआ है कि आपके फ्रेंड्स के साथ का ये इसकी वजह से तालमेल नहीं बैठ पाया हो? स्विमिंग के प्रैक्टिस और स्विमिंग के शेड्यूल की वजह से आपके जो फ्रेंड्स हुए हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हुए हैं, कभी कभी क्या होता है ना, हम पीयर प्रेशर में बहुत सारी चीजें कर जाते हैं, फ्रेंड्स की देखा देखी हम करने लगते हैं, तो कभी ऐसा कुछ हुआ है आपका? नहीं, फ्रेंड्स की देखा देखी नहीं। हाँ, ये होता था कि इसने इतना महंगा, एक्चुअली स्विमिंग की एक्सेसरीज सब लोग को लगता है कि बहुत सस्ती होती है, लेकिन असल बात कोई कॉस्ट्यूम्स जो आती हैं खाली वो 50,000 ऊपर चली जाती हैं, और गॉगल्स 10,000 के अब चले जाते हैं। तो मन होता है कि मतलब गॉगल्स लेना, कॉस्ट्यूम पहनना, लेकिन इतना महंगा नहीं ले नहीं पाते हैं। इतने महंगे होते हैं कॉस्ट्यूम? सच में। क्यों, क्या खासियत होती है फिर उसकी? वो सब एक्चुअली वो एकदम स्किन से अटैच हो जाते हैं, एकदम चिपक जाते हैं। उसको वो कॉस्ट्यूम्स को पहनने में ही लगभग आधे घंटे से ज्यादा लग जाता है, इतना टाइट कॉस्ट्यूम होता है वो। ओह माय गॉड, इतनी सारी चीजें। अच्छा, स्विमिंग पूल के अलावा कभी आपने पॉन्ड में, रिवर में? गोमती रिवर में एक्चुअली ये जब गंगा स्नान पड़ता है, तो पापा लेके जाते हैं, तो उस समय सर्दियों का मौसम होता है, तो स्विमिंग करने को तो पूल में मिलता नहीं है, बंद हो जाते हैं सब, तो वहाँ पापा लेके जाते हैं, तो ऐसे ही खेल खेल में बस पार कर लेते हैं। पापा कहते ज्यादा दूर मत जाओ, डर लगा रहता है, क्योंकि उनको स्विमिंग आती नहीं है, और फिर मतलब कोई अगर मिस हैपनिंग भी हो गई तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो ज्यादा दूर जाने नहीं देते। अच्छा शितांशु, कई चीजें होती हैं कि उसमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है, क्या स्विमिंग में भी प्रैक्टिस? मैम बहुत ज्यादा। अगर आपका वाटर से टच चला गया तो मतलब आप समझ लीजिए आप स्विमिंग कर ही नहीं पाएंगे ढंग से, पूरा आपका परफॉर्मेंस बेकार। अगर आपने एक दिन की प्रैक्टिस छोड़ दी तो आप बाकी लोगों से 1 वीक पीछे हो जाते हैं, ऐसा हमारे कोच का कहना है। आपके बोर्ड्स की पढ़ाई, बोर्ड्स का एग्जामिनेशन स्विमिंग की वजह से कभी कुछ उसका असर पड़ा? 10th में देखिए मैम, एक्चुअली कोविड था तो स्विमिंग चल नहीं रही थी, तो उसमें तो हम पढ़ रहे थे, लेकिन अभी 11th में थोड़ा सा गड़बड़ाया, शेड्यूल संभाल नहीं पाए हम, लेकिन अब 12th में हम उसको कवर कर रहे हैं। कैसे करेंगे? या तो स्विमिंग का नहीं, अभी देखिए अभी नेशनल्स आने वाला है, अभी हम कल ही निकल रहे हैं नेशनल्स के लिए। अच्छा। तो कल जा रहे हैं और उसके बाद हम जल्दी वापस आ जाएंगे। 3 to 4 days आई विल बी बैक। और आपके टीचर्स, आपका स्कूल बहुत सपोर्ट करता है आपके? टीचर्स तो बहुत सपोर्टिव हैं स्कूल में, सब्जेक्ट टीचर्स कभी, क्योंकि मेरा स्विमिंग की वजह से इस बार 12th में थोड़ा सा खराब हो गया, मतलब जो होते नहीं है कंपैरेटिव्स वगैरह में, तो टीचर्स लोग डांटते थे कि स्विमिंग करोगे, पढ़ लो, अच्छे है, तो सपोर्ट करते थे, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन तो उनका भी कंसर्न सही था कि हाँ पढ़ाई कर लोगे, क्योंकि पढ़ाई के बिना आगे कुछ नहीं होना है उनके हिसाब से। चलिए अब भी इसी बात पर हम सर आपसे पूछते हैं, जिस तरीके से शितांशु ने कहा कि पढ़ाई भी, मतलब पढ़ाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्यादातर लोग कहते हैं, आपका क्या मानना है? मेरा मानना पढ़ाई ही है। हम स्कूल में शितांशु को पढ़ाने के लिए ही एडमिशन कराया था जी। तो मेरा बेटा ने भी बहुत अच्छा पढ़ाई में भी बहुत अच्छा किया,
10th में ये मेरिट में आए थे। अरे वाह, ये तो आपने बताया नहीं था शितांशु। देखिए, प्राउड फादर आपके हैं इतने। और लेकिन ये भी है कि अब जैसे वो उसको लग रहा है कि 12th की पढ़ाई उसके वो स्विमिंग की वजह से थोड़ी सी बाधित हो रही है। आपको हाँ, क्या इन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है कि मैं कवर करके दूंगा। प्रॉमिस तो कर लिया है, लेकिन आपको नहीं लगता शितांशु पर बोझ ज्यादा आ रहा है? मुझे पक्का लगता है, लेकिन फिर भी करना तो है ही है। हाँ, चलिए आपकी वाइफ से पूछते हैं। क्योंकि एक माँ है, माँ क्योंकि पिता का सपोर्ट रहता है बहुत अच्छे से, पर माँ का बहुत इमोशनल पार्ट आ जाता है कि बच्चे को पूरी तरीके से, एक तरीके से 24 घंटे ना माँ ही सोचती है, बाहर भी है तो भी आपको लगता होगा कि कहाँ है, कैसे है। अब जबकि इस पर इतना प्रेशर है जी। इसने पापा को भी पूरा प्रॉमिस किया है, अपने टीचर्स को भी प्रॉमिस किया है कि बहुत अच्छा पढ़ाई में भी करेगा, लेकिन अभी ये नेशनल में भी जा रहा है, उस पे भी आपको नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा ही इस पर बर्डन आ रहा है? बर्डन तो मैम आ रहा है, लेकिन वो मैनेज कर लेगा क्योंकि वो करता है, वो कर लेता है। उससे पहले भी इसने जो है स्विमिंग में अच्छा मतलब परफॉर्मेंस किया है और इसने पढ़ाई भी संभाली है। केवल अभी फर्स्ट ईयर में 11th में इसने जो है थोड़ा सा ये कहिए कि फ्रेंड लोगों के साथ घूमने फिरने में गया, इस वजह से थोड़ा सा इनका वो हो गया। वरना ये पहले भी जब छोटे थे तब भी ये पढ़ाई भी मैनेज करते थे, स्विमिंग भी करते थे और पढ़ाई में भी बचपन से ही बहुत अच्छा रहा है। इनका 90% से 99% मार्क्स आते थे। वाह, आपने क्या सोचा है कि करियर ये स्विमिंग को ही बनाए या कुछ और वो करे? मैम ये तो इन पे डिपेंड करता है, हम लोगों ने कुछ मतलब इनके ऊपर फोर्स नहीं करा है। जो ये करना चाहेंगे करियर, अगर स्विमिंग को बनाएंगे तो बनाएंगे, वरना और कुछ करना चाहेंगे तो करें। सर, आपका क्या मानना है कि आपने क्या सोचा है? मैंने तो माना पढ़ाई पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है, और वो स्विमिंग अगर मिल जाती है तो बेटर है। हाँ। अच्छा शितांशु, कई बार ऐसा आया होगा आपके मतलब अभी तो जैसे कि ये सच एज चार्मिंग फेस, सच एज स्माइलिंग फेस, लेकिन कई बार ऐसा आया होगा कि कभी आप डिप्रेसिव होंगे। आया है क्या? कुछ चीज़ें हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं ना उनकी भी जिंदगी में आ रहे होंगे, तो उनको लगना चाहिए। मैम क्या हुआ कि एक्चुअली जब 10th में परसेंटेज अच्छा आया तो उसके बाद थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गया 11th में। फिर 11th में पढ़ाई इतनी की नहीं, मज़े, दोस्ती यारी, इधर उधर घूमना। फिर थोड़ा सा फिर जब पीछे होने लगे, परसेंटेज कम हुआ तो थोड़ा सा लगा कि यार पढ़ाई करें ना करें क्या है। फिर उसके बाद मन में आया कि नहीं, इतनी मेहनत जब की है शुरुआत से, मॉन्टेसरी से लेके अभी तक की, तो थोड़ा ही सा तो बचा है, तो उसके बाद करना है तो करना ही है बस। रोल मॉडल कौन है आपके? मैम रोल मॉडल एक हमारे भैया हैं। अच्छा, इसरो में है वो अभी। इसरो में है? हाँ। अच्छा। वो चंद्रयान 3 में मिशन में इस बार थे, वो ऑपरेशनल मैनेजर थे। अरे वाह, वो कजन ब्रदर है। हाँ। तो बचपन से उनका सुना है कि वो भी CMS से ही पढ़े हैं। हाँ, वो उनके 10th में 99% भी थे। उनके मम्मी पापा को वेट भी कराया गया था, फ्रूट्स वाला जो होता है CMS का। तो मन था कि वैसा ही कुछ करे। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे कि आपने जितने भी कंपटीशन में किया है, परफॉर्म किया है, सक्सेस हमेशा ही मिला है। क्या कोई ऐसा परफॉर्मेंस था आपका जहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिला हो, आपको लगा हो नहीं अब मैं आगे करके दिखाऊंगा, या कोई जिंदगी में एक ऐसा किसी ने आपको कहा कि अरे किसी बात को चैलेंज के लिए लिया हो आपने? बताएंगे? मैम होता है कई कॉम्पिटिशन्स में, जब बाहर जाते हैं तो वहीं पे ही लोग, जब आपस के ही कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वही लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे। तो हमारे सर जो हैं, मिस्टर मधुकर सर, तो वो हम लोग को मोटिवेट करते हैं, कहते हैं उसने ऐसा कहा है तो तुम करके दिखाओ। हाँ। तो तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो। हाँ। तो ऐसे ही एक एग्जांपल है, एक भैया थे हमारे, अमान खान। ओके। तो वो उनके साथ गए थे स्टेट्स के लिए। तो वहाँ किसी बच्चे से कोई बात हो गई अमान भैया की, और तो उन्होंने कहा कि मैं इतना टाइम देता हूँ, स्विमिंग इज़ अ ऑल गेम ऑफ टाइमिंग। सो उन्होंने कहा इतना टाइम देता हूँ, तुम हमको हरा नहीं पाओगे। तो भैया सर के पास आए, तो सर ने भैया ही को डांट दिया, कहा कि जब उसने ऐसा कहा है तुम जाओ कहो कि हम इतना देंगे टाइमिंग। हाँ। तो सर ने कहा भाई, तो फिर भैया गए वहाँ पे,
उन्होंने ऐसा ही कहा। और अगले दिन वो भाई इतना मतलब सर ने उनको इतना कॉन्फिडेंस दे दिया था, इतना बूस्ट कर दिया था, अगले दिन भैया ने उससे भी कम टाइम दिया और उनको हरा दिया था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या गाना गाना पसंद है या क्या? नहीं, गाना गाना तो नहीं, आवाज से आप समझ ही सकती हैं। तो सुनना पसंद है। सुनना पसंद है। क्या कुछ आपका इस आजकल के उसमें क्या कुछ मन करता है, क्या कुछ खाए, कहाँ जाए, क्या देखे, क्या सुने? लव टू ट्रैवलिंग। You love to traveling? लास्ट आप कहाँ गए थे? लास्ट अभी आगरा ही गया था। अच्छा, और कहाँ कहाँ आप? मुंबई जा चुके हैं फादर के साथ, लेकिन अभी अकेले इतना नहीं घूमे। अभी तो छोटे हैं ना। मन है? हाँ, मन तो है। कहाँ जाने का मन है? इंडिया कवर करके बाहर भी घूमने का मन है। अच्छा, इंडिया में कहाँ कहाँ? इंडिया पूरा नॉर्थ, पूरा साउथ कवर करना। नॉर्थ ईस्ट, साउथ, मेघालय, वहाँ पे कश्मीर हो गया, ये सब हो गया। मेघालय में बहुत अच्छे अच्छे पॉन्ड्स है, वाटर बॉडीज बहुत ज्यादा है, तो क्योंकि स्विमिंग पे आप यू आर प्रो इन स्विमिंग, तो कभी सोचा है आपने मतलब कुछ और नेट सर्फ ज्यादातर आप? नहीं, ये सब तो सर्फ नहीं किया कि बस ये है कि हाँ घूमने का मन है, इस जगह जाना है, उस जगह जाना है, जैसे मेघालय हो गया, लद्दाख हो गया, ये सब हो गया। अच्छा, तो घूमने का खूब बहुत ज्यादा मन है। अच्छा और लगता है। क्या खाना पसंद है? कहाँ लखनऊ में कौन सा फेवरेट प्लेस है आपका? लखनऊ में तो फेवरेट तो नॉनवेज है, चिकन बिरयानी। कहाँ का आपको सबसे ज्यादा लखनऊ में? सर नौशी जहाँ का। हाँ, नौशी जहाँ का। अच्छा, वो पसंद है। ओके। और एक यहीं पे हुसैनगंज के पास सम्राट तो वहाँ पे वहाँ का एक होता है कि मटन चाप, वो पसंद है। बढ़िया बढ़िया, ये तो बढ़िया अच्छी बात है। देखिए हम यही तो चाहते हैं, क्योंकि पता है ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते। जिस तरह से आपके पापा तो बिल्कुल फोकस थे, बचपन से ही वो आपको उसमें लेकर आए थे। अच्छा, कभी लगा नहीं करनी है स्विमिंग, नहीं करनी है स्विमिंग? कभी नहीं लगा ऐसा कभी नहीं लगा कि नहीं करनी है। हाँ, प्रैक्टिस के समय लगता था कि अब छोड़ के भाग जाना है। इतना प्रैक्टिस कराते थे सर। कितनी प्रैक्टिस? अच्छा, कितनी प्रैक्टिस होती? हम एक्चुअली साई में भी स्विमिंग करते थे, तो वहाँ का रूटीन था कि वन टाइम यानी इवनिंग शिफ्ट की प्रैक्टिस ही कम से कम 6 to 7 किलोमीटर्स हो जाती थी। ओह माय गॉड, पूरा इतना थकान हो जाती थी, तो मन होता था कि भाग जाए प्रैक्टिस कर। इतना ज्यादा मतलब अगर टाइम का हम देखा जाए तो कितना टाइम? 3 to 4 hours। तो बहुत ज्यादा होता है। और उसके बाद कभी ऐसा नहीं होता था चक्कर आ जाए या कुछ आ जाए इस टाइप का? मेरे कभी चक्कर तो नहीं आया, लेकिन बस एक बार हम यही प्रैक्टिस करके आए थे, तो हम एक बर्थडे पार्टी में गए थे। हाँ। तो वहाँ पे बैठे बैठे पता नहीं क्या हुआ, अचानक से वो जिंदगी में पहली बार चक्कर आता महसूस किया था हमने। ओके। तो जीने से ऐसे चल रहे, सब कुछ घूम रहा है, क्या हो रहा है कुछ समझ, तो हम बाहर जाके लेट गए बस। अच्छा, अभी जो आप ये नेशनल के लिए जा रहे हैं कंपटीशन में, क्या आपकी खास तैयारी रही है? मैम, अभी हम लोग रोज सुबह सर प्रैक्टिस के लिए बुलाते थे, एक्चुअली हम हमेशा लेट हो जाते थे। प्रैक्टिस के लिए 6:30 टाइम रहता था, हम लेट हो जाते थे। पढ़ाई भी करनी थी, तो सर को सुबह ही का टाइम मिल पाता था, तो हमारे स्कूल में एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, उसमें कराते थे। एक्चुअली साई जो है वो थोड़ा दूर पड़ता था, तो इस वजह से छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, तो सर ही प्रैक्टिस कराते थे अब, और सर बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं। बस हम लोग के पास एडवांटेज नहीं है स्विमिंग पूल का, कि हम लोग 12.5 मीटर्स की लेंथ में करते हैं। ओके। हाँ, बाकी बच्चे जो LDA ब्रांच के हैं, तो इन लोगों को उधर से साई भी पास में है, और इन लोग के पास 25 मीटर्स का पूल भी है, डीप पूल है। डाइविंग वगैरह भी? डाइविंग तो यहाँ नहीं है ना, साई में है, खाली केडी सिंह में है, वो अभी बंद है एक्चुअली में, तो उसका तो नहीं। लेकिन स्विमिंग का हम लोग को इतना एडवांटेज नहीं, लेकिन फिर भी सर हम लोग को इतना प्रैक्टिस करा देते हैं कि हम लोग नेशनल लेवल पे टक्कर दे सकते हैं। अच्छा, कोई ऐसी चीज है कि अगर पानी ना हो फिर भी आपको प्रैक्टिस करना है या कुछ है? हाँ, होता है, ड्राई लैंड स्विमिंग्स होती है, एक्सरसाइजेज होती हैं कई जो हम लोग को टीचर्स कराते हैं। अगर सर्दियों में देखा जाए तो साउथ में तो प्रॉपर 1 year प्रैक्टिस होती है, वहाँ पे सर्दी का इतना कोई मौसम नहीं होता। लेकिन नॉर्थ में हमारा जो प्रैक्टिस होता है वो हाफ मंथ ही रहता है, 6 month। बाकी हम लोग को वर्कआउट कराते हैं फिजिकली फिट रखने के लिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट ईयर से जब स्टार्ट हो तो अच्छा कर सके। ऑल द वेरी बेस्ट सर। बाकी पेरेंट्स जो आपको सुन रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप उनको मैसेज जरूर दें।
कोई संदेश जो आप देना चाहें दूसरे पेरेंट्स को? अब संदेश तो यही है कि बेटे को पढ़ाएं और जो है बढ़िया, अगर बेटी हुई तो? बेटी हो तो फर्स्ट मेरा भी ये 2 मोटिव थे जी, कि मेरा बेटा होगा या बेटी होगी, तो मैं या CMS में पढ़ाऊंगा या तो ये स्कूल में सेंट एग्नेस में पढ़ाऊंगा। अच्छा। ऐसा कुछ वो नहीं है जी, बेटा है तो वहाँ पढ़ रहा है। और आपने पहले से ही सोच रखा था जी कि जी स्विमिंग? नहीं, मैं बचपने में सोचता था कि ये स्कूल के सामने घर थोड़ा पास ही में है। हाँ। तो क्या ऐसी खासियत है कि यहाँ एडमिशन नहीं होता है। ओह अच्छा, मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ? हाँ। मेरा बेटा क्यों नहीं जा सकता? अच्छा, मैं भी चिल्ड्रन एकेडमी का पढ़ा हुआ हूँ, तो मैंने तो इसलिए सोचा कि जो है उसको आगे से आगे तपस्या की है आपने, बहुत ज्यादा तपस्या की है आपने, बहुत ज्यादा। मैम सर क्योंकि इमोशनल हो रहे हैं, आप बताइए, आप हमारे जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, स्पेशली माँ सुन रही हैं, पिता सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे, क्योंकि सर तो इमोशनल हो रहे हैं? मैम मेरा संदेश यही है कि बस अपने बच्चों को पढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और जो वो करना चाहें उनकी इच्छा पूछनी चाहिए और उनको पुश करना चाहिए। हर वो चीज़ करने देना चाहिए जिसमें उनका मन लगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है जी। शतांशु, अब हम चाहेंगे कि आप हमारे जो श्रोता हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, जो कोई भी है, उनको आप कोई मैसेज ज़रूर दें। मैम यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो हमारे पेरेंट्स और टीचर्स बोलते हैं वो एकदम सही बोलते हैं, बाद में आगे जाके पता चलता है। हाँ। उस समय तो हम लोग नहीं मानते हैं, तो उनकी बात ही सुने और अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें और प्रैक्टिस, जो जिस स्पोर्ट्स में है या जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसमें अच्छा परफॉर्म करें। और जो अगर अपनी ख्वाहिश हो तो? अपनी ख्वाहिश हो मतलब जैसे अब आपने तो ठीक है सोच लिया कि हाँ। पापा जो चाहते हैं हम वो ही करें। अब दूसरे बच्चे सोचते हैं कि नहीं, ये नहीं, हमें कुछ और चाहिए। हाँ, तो कुछ और करना है तो करें, पेरेंट्स से बात करें, उनको मतलब मनाएं कि हाँ हम ये कर सकते हैं, इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, मतलब कि हम आपको इसका रिजल्ट देंगे। अच्छा, हाँ, तो पेरेंट्स भी मानेंगे, जाहिर सी बात है जी। थैंक यू सो मच। और हम उम्मीद करते हैं कि शतांशु से बात करके और शतांशु जी के इतने लविंग पेरेंट्स, इतने डेडिकेटेड फादर और उनके मदर से बात करके आप भी मोटिवेट ज़रूर हुए होंगे। कैसा लगा आपको हिडन जेम्स का आज का ये अंक, हमें आप ज़रूर बताइए। यूट्यूब पर हमारा ये अंक तो आप सुनेंगे ही, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा इसके बारे में। और साथ ही साथ अगर आप खुद पार्टिसिपेट करना चाहे इस कार्यक्रम में या शतांशु से कुछ कहना चाहें, तो आपका स्वागत है CMS के FM सेक्शन में, स्टेशन रोड पर है, वहां पर आकर के आप हमें बता सकते हैं। और इसी के साथ हिडन जेम्स के आज के अंक से इजाजत दीजिए अपनी दोस्त सोमा को। और हाँ, सुनते रहिए 90.4 CMS रेडियो। नमस्कार। मनोरंजन, संगीत, शिक्षा और काम की बातें जन जन तक पहुंचाता है नई